हेलो जय हिंद साथियों, आज हम आपको बताएंगे झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। इसके लेखक हैं सूरदास जी। इस दोहा से जितने भी बनने वाले हैं हम सभी के सभी इस वीडियो में आपको बताएंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी के सभी। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उद्धव को बड़े भागी किसने कहा है? उद्धव को बड़े भागी किसने कहा है? ऑप्शन ए यशोदा माता को, ऑप्शन बी नंद ने, ऑप्शन सी कंस ने, ऑप्शन डी गोपियों ने। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। उद्धव को बड़े भागी किसने कहा है? यशोदा माता ने, ऑप्शन बी नंद ने, ऑप्शन सी कंस ने, ऑप्शन डी गोपियों ने। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही ऑप्शन नंबर डी गोपियों ने। उद्धव को बड़े भागी गोपियों ने कहा था। अगला प्रश्न है, गुड़ चाटी ज्यों पागी इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? गुड़ चाटी ज्यों पागी इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण को, ऑप्शन बी उद्धव को, ऑप्शन सी श्री कृष्ण के प्रेम को, ऑप्शन डी गोपियों को। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। गुड़ चाटी जो पागी इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा जाता है? इसमें सही ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण के प्रेम को। अगला प्रश्न है, उद्धव गोपियों में कौन सा संदेश दे देता है? उद्धव गोपियों में कौन सा संदेश दे देता है? ऑप्शन ए प्रेम का, ऑप्शन बी योग साधना का, ऑप्शन सी मोक्ष प्राप्ति का, ऑप्शन डी भक्ति का। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। उद्धव गोपियों में कौन सा संदेश दे देता है? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी योग साधना का। अगला प्रश्न है, गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? ऑप्शन ए ककड़ी को, ऑप्शन बी श्री कृष्ण को, ऑप्शन बी श्री कृष्ण को, ऑप्शन सी यशोदा को, ऑप्शन डी उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। चलिए बताइए कमेंट करके इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? इसमें सही ऑप्शन नंबर डी उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? ऑप्शन ए बलराम, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी कंस, ऑप्शन डी उद्धव। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण को। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? श्री कृष्ण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की है? सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी ब्रज भाषा, ऑप्शन डी भोजपुरी। चलिए भोजपुरी। कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की है? इसमें सही ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, गोपियां का मन चुरा कर कौन ले गया था? गोपियां का मन चुरा कर कौन ले गया था? ऑप्शन ए उद्धव, ऑप्शन बी अंकुर, ऑप्शन सी नंद, ऑप्शन डी श्री कृष्ण। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। गोपियां का मन चुरा कर कौन ले गया था? इसमें सही ऑप्शन नंबर डी। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता था? श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश दे देता है? ऑप्शन ए बलराम, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी उद्धव, ऑप्शन डी अंकुर। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश दे देता है? इसमें सही ऑप्शन नंबर सी उद्धव। अगला प्रश्न है, अपने आप को भोली और अबला कौन समझता है? अपने आप को भोली और अबला कौन समझता है? ऑप्शन ए देवकी, ऑप्शन बी गोपियां,
ऑप्शन सी यशोदा, ऑप्शन डी राधा। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अपने आप को भोली और अबला कौन समझती हैं? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी, गोपियां। गोपियां अपने आप को भोली और अबला समझती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियां ने हरि कृष्ण की तुलना किससे की है? गोपियां ने हरि कृष्ण की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए गिद्ध से, ऑप्शन बी बाज से, ऑप्शन सी हारिल से, ऑप्शन डी कबूतर से। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। गोपियां ने हरि कृष्ण की तुलना किससे की है? इसमें सही ऑप्शन नंबर सी, हारिल से। अगला प्रश्न है, मन चकरी से क्या अभिप्राय है? मन चकरी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए मन की चालाकी, ऑप्शन बी मन का चक्र, ऑप्शन सी मन की स्थिरता, ऑप्शन डी मन की अस्थित। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? इसमें सही ऑप्शन नंबर डी, मन की अस्थिति। अगला प्रश्न है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए भ्रमर के लिए, ऑप्शन बी श्री कृष्ण के लिए, ऑप्शन सी नंद के लिए, ऑप्शन डी उद्धव के लिए। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसमें सही ऑप्शन नंबर डी, उद्धव के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए कान्हा, ऑप्शन बी माधव, ऑप्शन सी हलधर, ऑप्शन डी मुरलीधर। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द श्री कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? इसमें सही ऑप्शन नंबर सी है। इसको क्वेश्चन नंबर 1, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 है, पार्ट 2 उद्धव तुम हो अति बड़े भागी पार्ट से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। अपरस शब्द का क्या अर्थ है? अपरस शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सूखा, ऑप्शन बी अनासक्त, ऑप्शन सी दुर्भाग्यशाली, ऑप्शन डी निर्विकार। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अपरस शब्द का क्या अर्थ है? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी, अनासक्त। अगला प्रश्न है, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? ऑप्शन ए वे मूर्ख थी, ऑप्शन बी वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, ऑप्शन सी वे उद्धव की बातों में आ गई थी, ऑप्शन डी वे किसी का कहना नहीं मानती थी। चलिए इसमें कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी है, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? ऑप्शन ए मन से, ऑप्शन बी कर्म से, ऑप्शन सी वचन से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? इसमें सही ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मन से, कर्म से और वचन से भी, उपरोक्त सभी से गोपियों ने कृष्ण को धारण किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? ऑप्शन ए प्रजा का हित करना, ऑप्शन बी प्रजा से कट लेना, ऑप्शन सी
अनीति दूर करना, ऑप्शन डी राज्य प्राप्त करना। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही ऑप्शन नंबर ए, प्रजा का हित करना। इसको नोट करते चलिए आप लोग। प्रश्न है, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए उद्धव के लिए, ऑप्शन बी यशोदा के लिए, ऑप्शन सी नंद के लिए, ऑप्शन डी श्री कृष्ण के लिए। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? इसमें सही ऑप्शन नंबर डी है, श्री कृष्ण के लिए। अगला प्रश्न है, मन की बात मन में ही, मन की बात मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? मन की बात मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मन की दृढ़ता, ऑप्शन बी मन की बात मन में ही रहना, ऑप्शन सी मन का भेद, ऑप्शन डी मन का पाप। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी, मन की बात मन में ही रहना। अगला प्रश्न है, गोपियां सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं? गोपियां सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं? ऑप्शन ए श्री कृष्ण का, ऑप्शन बी उद्धव का, ऑप्शन सी कंस का, ऑप्शन डी बलराम का। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही ऑप्शन नंबर ए है, श्री कृष्ण का। अगला प्रश्न है, गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी? गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी? ऑप्शन ए राम से, ऑप्शन बी प्रभु से, ऑप्शन सी उद्धव से, ऑप्शन डी कृष्ण से। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही ऑप्शन नंबर डी है, कृष्ण से। अगला प्रश्न है, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? सूरदास के उपास्य देव कौन थे? ऑप्शन ए श्री कृष्ण, ऑप्शन बी श्री राम, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी निर्गुण ईश्वर। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही ऑप्शन नंबर ए सही है, श्री कृष्ण। इसको नोट करते चलिए आप लोग। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? ऑप्शन ए कंस ने, ऑप्शन बी नंद ने, ऑप्शन सी श्री कृष्ण ने, ऑप्शन डी उद्धव ने। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? इसमें सही ऑप्शन नंबर सी है, श्री कृष्ण ने। अगला प्रश्न है, कवि सूरदास के गुरु कौन थे? कवि सूरदास के गुरु कौन थे? कवि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन बी सही है। इसमें सही ऑप्शन बी है, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? जकरी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए व्यर्थ होना, ऑप्शन बी रटना, ऑप्शन सी जर्जर होना, ऑप्शन डी दुखी होना। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जकरी शब्द का क्या अर्थ है? जकरी शब्द का अर्थ है रटना। इसमें सही ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त, अनासक्त का अर्थ है अलग, रहने की तुलना किससे की? गोपियों ने उद्धव के अनासक्त या अलग रहने की तुलना किससे की? ऑप्शन ए कमल के पत्ते जैसे, ऑप्शन बी तेल की मटकी से, ऑप्शन सी कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें सही ऑप्शन नंबर सी सही है, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से। नोट कर लीजिए इसको। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।